Good morning, friends. A very very cold welcome in my channel नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? नेहा राणा व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज थर्सडे है दोस्तों, और ठंड पूरे अपने शबाब पे आ चुकी है। और यहाँ पहाड़ों पे बर्फबाजी शुरू हो गई है, स्नोफॉल शुरू हो गई है। नैनीताल शिमला वगैरह में बर्फ़ पड़ चुकी है। और यहाँ इतनी ठंडी है तो आप सोचो, यहाँ रुद्रपुर में तो पहाड़ों पे कितनी ठंड होगी दोस्तों। आप देख सकते हैं, मैं कैप के पर हुडी हुडी के अंदर इनर। और अभी सुबह के सिर्फ बजे हैं 5:45 बजे हैं। सचिन जी अभी अभी 1 सेकंड पहले ही जिम के लिए निकले हैं। और ठंडा इतना हो रहा है, इतना हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरी आंखें भी आप देखिए भारी भारी हो रही हैं। मैं उठ तो मैं 5:30 बजे गई थी, पर वही होती है ना कि उठ के एकदम ऊ ए ई वाला सीन होता है, एकदम बेड से नहीं उठा जाता। तो वो था। और अब सचिन जी तो क्या कहते हैं, कौन सी कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पी के जिम गए। और मैं अपने लिए बनाने आई हूँ चाय, क्योंकि चाय के बिना दोस्तों सवेरा नहीं होगा। ठंडा हो गया है, अब कुछ नहीं चाहिए भाई, चाय चाहिए, क्योंकि बहुत ठंडा लग रहा है। और बस वही है कि उठना तो है ही दोस्तों। अब नहीं उठूंगी, मतलब अभी नहीं उठती तो आधे घंटे बाद उठती, क्योंकि सचिन जी ऑफिस जाएंगे और आज वो जल्दी जाएंगे। तो उनके लिए लंच और ये सब तैयार करना होता है। और मेरा शेड्यूल ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा नहाना सुबह ही होता है, क्योंकि पूजा वगैरह करनी होती है। मैंने अपने मंदिर में लड्डू गोपाल बैठाए हुए होते हैं, तो उनकी सेवा स्नान वगैरह कराना होता है। तो इसलिए मैं सुबह ही नहा के अपने पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद अपनी रसोई के काम करती हूँ, है ना। तो बस अब ये व्लॉग की शुरुआत मैंने आज कर दी है दोस्तों, ठंडी ठंडी सुबह में। और अब बनाती हूँ 1 कप चाय। और चाय पीते पीते जो है अपने छुट्टे पुट्टे बेड, आप हाँ आपको जैकी को भी दिखाएं। जैकी सो रहे हैं, बेडरूम में अंधेरा कर रखा है क्योंकि उठ जाएंगे ये। तो ये जैकी सो रहे हैं, अभी आपको आवाज़ सुनाओ। सो रहा है दोस्तों, तो अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जग जाएगा फिर। और तो बस दोस्तों, अब चाय बनाती हूँ और फिर जैसा जैसा भी दिन जाएगा। और हाँ दोस्तों, अभी इससे पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया था उसमें मेरे इन-लॉज आए थे। मैंने आपको दिखाया था कि वो घर से शुद्ध खोया वगैरह लाई थी मम्मी। तो आज मैं बनाऊंगी। मैंने सचिन जी को बोला है, 2 दिन से उनको वो बोल रही थी कि आप गाजर लेके आना, गाजर लेके आना। और उनको लेट हो रहा था ऑफिस से आने में। और इस सोसाइटी में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कोई सब्जी वगैरह वाला नहीं आता, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो और मैं भी सब्जी वगैरह लेने ये सब काम जो है, क्या लाना है, क्या ये करना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सब सचिन जी ही करते हैं। तो जब वो ऑफिस से आते हैं तो वो ये सब साग सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेते हुए आते हैं। तो लेकिन आजकल उन पे थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा है, तो वो भी भूल जाते हैं। तो आज वो उनसे मैंने अभी चलते चलते बोला, और अभी फिर से फ़ोन करके कहूँगी कि आप जो है एक शॉप है जहाँ जहाँ वो जिम जाती हैं, जिम से आते पे एक शॉप है, जो कि मैंने एक बार ब्लॉग में दिखाई भी थी, कि उसी से हम जो है सब्जी लेते हैं। बड़ी शॉप है, उस पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह ये सब मिलते हैं। तो गाजर लेते हुए आना आप। तो अगर आज वो गाजर लेते हुए आए तो आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। और जैसे भी बनाऊंगी आपके साथ करूंगी सारा कुछ शो, है ना। तो बस अब जल्दी से पहले 1 कप चाय पीती हूँ, क्योंकि ठंडा लग रहा है ना। उसके बाद नहाने जाना है, गीज़र ऑन कर दिया है मैंने, पूजा वगैरह करनी है। 6 बज चुके हैं। और क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है तो थोड़ी सी एक्टिवनेस नहीं है इतनी बॉडी में, धीरे धीरे काम हो रहे हैं, तो टाइम लग रहा है। तो गर्मियों वाला आलम नहीं है कि फटाफट फटाफट करा। बस चाय पी के जल्दी से पूजा वाले कमरे में झाड़ू पोछा लगा के और नहाने जाती हूँ, और पूजा वगैरह करके जब तक सचिन जी आ जाएंगे, है ना। पहले चाय पी लूँ, बकर बकर मेरी बहुत हो गई है ना। दोस्तों मैं नहा ली हूँ, ठंडा बहुत हो रहा है। और नहा के मैंने पूजा भी कर ली है। ये देखिए मेरे भगवान जी। जय श्री राधे राधे, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, है ना। और अभी सचिन जी नहीं आए हैं, आज सचिन जी जिम में लेट हो गए हैं, वो गाजर वगैरह ले रहे होंगे। तो वहाँ पे भी जिस शॉप से जो मैं आपको बता रही थी, वेजिटेबल की शॉप है, उस पर बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि वो कॉलोनी की मतलब मोस्ट वांटेड शॉप है वेजिटेबल और फ्रूट्स की।
तो अभी नहीं आए हैं सचिन जी, तो मैं जल्दी से जाके जो हूँ किचन में अपनी लंच की मतलब टिफ़िन की तैयारी करती हूँ, नाश्ते की तैयारी करती हूँ और झटपट से कट पट 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 कर करके जो भी वेजीज वगैरह भी फिलहाल पड़ी हैं, अभी मुझे ये भी माइंड में नहीं चल रहा कि अभी मुझे लंच में बनाना क्या है, क्योंकि सचिन जी से मैंने फ्रेश सब्जियां मंगाई हैं। तो अगर वो मेथी वगैरह लाते हैं तो फटाफट करके अपना देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और दाल ठंडा हो रहा है दोस्तों, दाल चावल खाने का मन नहीं कर रहा है ना, तो दाल चावल गरम ही गरम अच्छे लगते हैं। और फिर वही है कि आज मन नहीं करा बस दाल चावल का, है ना। तो जाती हूँ, बस देखती हूँ क्या सब्जी बनाती हूँ। और ठंडा लग रहा है, हाथ मेरे बिल्कुल ऐसे बर्फ़ हो रहेंगे, लेकिन कोई ना, अब ठंडा तो है ही और चलेगा, अभी तो शुरुआत है। दोस्तों सचिन जी बहुत लेट हो गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, पूरे 8 बजने जा रहे हैं। और अब उनको फ़ोन करती हूँ। और मैंने रात मटर थोड़ी सी छील के रखी थी, तो अब मैं सब्जी मटर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ठंडा बहुत हो रहा है क्योंकि बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तो बहुत ठंडा हो रहा है। तो बस जल्दी से मटर आलू बनाने जाती हूँ, सचिन जी को फ़ोन करती हूँ क्योंकि पूरे 8 बज गए हैं और 9 बजे तो वो ऑफिस चले जाते हैं और आज बल्कि उनको जल्दी जाना है, तो उनको करती हूँ फ़ोन में। सचिन जी आ गए हैं और बना रही हूँ गर्मा गर्म। वो थोड़ी सी गिर भी गई है क्योंकि उनको थोड़ा सा काढ़ा टाइप चाहिए होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग टी चाहिए होती है, तो उसे खौलाना पड़ता है ज़्यादा। और ये ले आए हैं गाजर दोस्तों सचिन जी, तो अब देखती हूँ। फिलहाल फटाफट चाय क्योंकि लेट हो गए हैं बहुत। और अब मैं मटर आलू नहीं बना रही हूँ, शिमला मिर्च लाए हैं, वो कह रहे हैं शिमला मिर्च खाएंगे, तो मैं बनाऊँगी शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो जल्दी से चाय दे के काटती हूँ शिमला मिर्च। दोस्तों कर रही हूँ मैं खाना तैयार और लेट हो रहा है, लेकिन फटाफट जल्दी से खाना बनाने में तो खैर मुझे टाइम नहीं लगता दोस्तों। मेरे दिमाग में अगर होता है कि मुझे ये बनाना है तो मैं फट 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 करके बना देती हूँ। तो आप देखिए सचिन जी को आज दाल चावल ही खाने हैं, तो इसमें उड़द चने की दाल बन रही है, इस कुकर में चावल बनने रख दिए हैं, और ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन रही है। और आटा भी थोड़ा सा मार लिया है। अब बस जल्दी से एक चूल्हा ये 3 वाला है, एक खाली हो तो जल्दी से उनके लिए रोटी सेकूँगी। इधर सब्जी बन गई, इधर की वो उड़द चने की दाल, प्याज काटती हूँ, दाल छोंकती हूँ और हो जाता है लंच तैयार। और नाश्ते में उनको कुछ नहीं खाना है, वो ज़रा से गर्मा गर्म दाल चावल खा के जाएंगे आज, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी छोंका लगाती हूँ दाल में। और सचिन जी गए नहाने, उनको दाल चावल खाने के लिए देती हूँ। और टिफ़िन में दाल रोटी सब्जी और चटनी जो कि मैंने पीस के फ्रिज में रख दी है, तो प्रॉपर खाना जाता है उनके टिफ़िन में। तो बस जल्दी से करती हूँ मैं, अब पहले तो दाल छोंकती हूँ, प्याज काटती हूँ, है ना। दोस्तों दोपहर का बज रहा है 1:30 और मैंने गाजर घिस ली है गाजर का हलवा बनाने के लिए। और खोया क्योंकि 1.5 किलो करीब है, मतलब 1.5 से भी ज़्यादा है। आप ये खोया भी मैंने भून लिया है। ये 1.5 करीब खोया है, ये 1.5 किलो करीब खोया है, इसको मैंने अच्छे से भून लिया है दोस्तों। और ये मैंने सूजी भूनी है थोड़ी सी देसी घी में, और ये थोड़े से भुने हैं मैंने सफ़ेद तिल दोस्तों। और ये गाजर मैंने 2.5 किलो करीब गाजर है ये दोस्तों, गाजर घिस ली है मैंने। और ये तिल और जो मैंने सूजी भुनी है फ्रेंड्स, तो ये मैंने इसलिए भुनी है कि क्या कहते हैं, हलवा थोड़ा तो मैं बनाऊंगी, हलवा मतलब हलवे में डालूंगी। जो खोआ है वो 1.5 से 1.25 किलो करीब है, तो थोड़ा खोया तो आधा तो जाएगा मेरा इसमें गाजर के हलवे में, है ना, गाजर के हलवे की रेसिपी में जाएगा। और जो तो आधा है, आधा रेशो है खोए का, जो आधा खोया तो मैं हलवे में डालूंगी और आधा खोए का जो मैं इस्तेमाल है वो लड्डू बनाने के लिए करूंगी, पिन्नियाँ जिन्हें बोलते हैं पंजाबी में। तो थोड़े से तिल और सूजी के, खोए तिल और सूजी तीनों को मिक्स करके बनाऊंगी मैं लड्डू, मतलब छोटी छोटी पिन्नियाँ, और जो कि बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं सर्दियों में खाने में, है ना। तो डेजर्ट के तौर पे थोड़े से वो बनाऊंगी, मतलब थोड़े से लड्डू बनाऊंगी और गाजर का हलवा बनाऊंगी, दोनों चीज़ें बनाऊंगी। प्रिपरेशन मैंने ऑलमोस्ट कर ली है, बस ये देखिए आप फिर से एक बार भून लिया है मैंने, ये सूजी भून ली है, ये सफ़ेद तिल भून लिए हैं, और ये मैंने कद्दूकस कर लिया है, गाजरें कद्दूकस कर ली हैं। ये लोहे की कढ़ाई रखी है, इसमें डाला है दोस्तों घी। और हलवा वगैरह जब आप बनाएं दोस्तों, गाजर का हलवा जब आप बनाएं
तो वो लोहे की कढ़ाई ही में ही बनाएं दोस्तों, क्योंकि नॉन स्टिक नहीं यूज़ करें। क्योंकि एक तो हल्की आंच पे जो गाजर का हलवा है उसका टेस्ट तभी आता है जितना वो पकेगा, जितना वो हल्की आंच पे पकेगा, घंटे भर, घंटे, 1.5 घंटे, उतना ही हलवे में फ्लेवर आता है, उतना ही गाजर का हलवा निखर के आता है, उतना ही उसमें स्वाद बढ़ता है। तो नॉन स्टिक की कढ़ाई दोस्तों वैसे भी हेल्थ की वजह से, क्योंकि हेल्थ इश्यूज क्रिएट करती है, साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार खाना डेली बेसिस पे भी खाना दोस्तों नॉन स्टिक में नहीं बनाना चाहिए। कभी कभार की बात अलग है। अब मैं भी हूँ, मेरे यहाँ नॉन स्टिक की 4 कढ़ाइयाँ आप मानिए, लेकिन मैंने सब उठा के अंदर रख दी हैं। पहले जब मैं लाई थी, आज से 4-6 साल पहले करीब, मैं बहुत यूज़ करती थी। लेकिन फिर जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी, जैसे जैसे मतलब साइंटिफिक रिसर्च सामने आई, तो साइंटिफिक रिसर्च यही कहती हैं कि ज़्यादा और नॉन स्टिक बर्तन यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। ज़्यादा से ज़्यादा खाना आपको आयरन के बर्तनों में, मतलब लोहे की कढ़ाई वाले खाने होते हैं, जो कुछ भी आप बनाते हैं, कढ़ाई की रेसिपी बनाते हैं, वो आपको लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए। इससे आपको आयरन भी मिलता है और आपकी इम्यूनिटी भी वीक नहीं होती। तो फिलहाल तो मैं हलवे की बात कर रही हूँ दोस्तों। गाजर का हलवा तो वैसे भी लोहे की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए, या मतलब नॉन स्टिक को अवॉइड करें अगर हो सके तो अब मैंने देसी घी डाल दिया है। अब देसी घी थोड़ा ही डाला है, क्योंकि खोआ अच्छी मात्रा में जाएगा इसमें, और ये गाजर हैं इसमें। अब मैं करूँगी दोस्तों, गाजरों को पहले मैं देसी घी में भूनूंगी हल्की आंच पे, करीब आधा घंटा, 20 से 25 मिनट आप मान लीजिए, इसको अच्छे से भूनूंगी। और भूनने के बाद फिर इसमें आधा से 1 किलो करीब दूध डालूंगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद इसमें दूध डालूंगी और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। और मतलब मैं तो बहरहाल खड़ी ही रहूंगी कढ़ाई पे, क्योंकि इसको आप जितना आप इसको काढ़ेंगे, जितना आप इसको चलाते हुए धीमी आंच पे आप इसको थोड़ा हलवा बनाना पेशेंस का काम है दोस्तों। फ्लेवर तभी आता है जब हलवे में, स्पेशली गाजर के हलवे में फ्लेवर तभी आता है जितना आप उसको टाइम देंगे, जितना आप पेशेंस के साथ उसको भूनेंगे हल्की आंच पे, फ्लेवर उतना ही निखर के आएगा। तो फिलहाल तो मैं इसको देसी घी में फ्राई करूंगी 20 से 25 मिनट। उसके बाद 1.25 किलो या 1 किलो दूध डाल के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ूंगी, मतलब पकाती रहूंगी। उसके बाद जब धीरे धीरे जितनी भी गाजरें हैं दूध को सोख लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, उसके बाद फिर इसमें चीनी डालूंगी, इलायची पाउडर डालूंगी, और डाल के फिर इसको हल्की आंच पे खूब भूनूंगी। और भून के फिर जब बिल्कुल ये मतलब 1-1.5-1.5-2 घंटे भुनेगा, और जब बिल्कुल ये अपने सारे गाजरे जो है सारे दूध के, इलायची के सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर लेंगी गाजरे, उसके बाद फिर मैं इसमें खोआ डालूंगी। खोआ डाल के फिर इसे भूनूंगी। थोड़ा खोए का आधा पोर्शन, जितना भी मुझे गाजर के हलवे में खोया डालना है तो उसको मैं अलग निकालूंगी। उसके भी 2 पोर्शंस बनाऊंगी। एक पोर्शन तो मैं जब हलवा बन जाएगा बनाते समय डालूंगी, जब मेरा ये सब गाजरें दूध सोख लेंगी। उसके बाद चीनी डाल के, इलायची पाउडर डाल के खोआ डालूंगी, उसे भून लूंगी। उसके बाद जब प्रॉपर हलवा बन जाएगा दोस्तों, फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके देसी घी में वो डालूंगी। और उसके बाद दोस्तों जब पूरी तरीके से गाजर का हलवा बनके तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो बाकी का खोआ बचेगा वो मैं उसके ऊपर पूरा स्प्रेड कर दूंगी, जैसे कि हलवाई लोग करते हैं। जैसे कि शादियों में आप देखते हैं कि हलवा जब आपको दिया जाता है, आप किसी भी शादी में जाते हैं, आपकी आंखों के सीन आ गया होगा, आपको शादी में जाते हैं और हलवा आप कहते हैं भाई हमें हलवा देना, तो वो थोड़ा सा गाजर का हलवा देते हैं तवे पे। जो उनके मतलब वो जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, वो उस पे आधे में तो उनका हलवा हो रखा होता है देसी घी में गोल गोल, और आधे से ज्यादा में उनका खोआ फैला हुआ होता है। तो वो क्या करते हैं, पहले हलवा डालेंगे और उसके ऊपर से वो खोआ डालते हैं। तो वो जो मतलब देख के मन आहा पानी आ जाता है ना, वो वाला हलवा मैं बनाऊंगी। तो फिलहाल तो मैंने कढ़ाई रख दी है और अब गैस ऑन करके, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही हलवा जो है, अगर आप स्वाद चाहते हैं तो बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ता है। अगर मैं बकर बकर करती रहूंगी तो मेरा हलवा जल जाएगा, लग जाएगा। इसलिए मैंने पूरी रेसिपी आपको अभी बता दी है और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना हलवा, है ना। चलिए।
दोस्तों ये डाल दिया है मैंने कढ़ाई में गाजरें और अब इनको अच्छे से भून रही हूँ देसी घी में। देख सकते हैं गैस ऑन है और गैस सिम हो गई है, सिम पे कर दी है मैंने और ये अब जो है भुनेगा। दोस्तों 2.5 किलो गाजर को मैंने फ्राई करके देसी घी में अच्छे से भून के उसमें पौन किलो करीब दूध डाला है। आप ये इसको पहले मैंने अच्छे से गाजर को देसी घी में 20 से 25 मिनट हल्की आंच पे फ्राई करा। उसके बाद मैंने इसमें 2.5 किलो गाजर है दोस्तों, ये इसमें मैंने 1.25 किलो करीब दूध डाला है। दूध डाले हुए भी 15-20 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं गैस से मेरी सिम पे है और ये आराम से रबड़ी की स्टाइल में धीरे धीरे दूध हो रहा है और इसको ऐसे ही सिम पे करके अभी आधा घंटा करीब और लगेगा। ये अच्छे से जब तक ये गाजरें सारा, ये आप देख सकते हैं दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है, जब तक ये सारा दूध गाजरें एब्जॉर्ब नहीं कर लेती अपने में, तब तक इसको ऐसी सिम पर जो है हल्की आंच पे चलाते रहेंगे और कम से कम आधा घंटा इसको लगेगा अभी ये पूरा प्रोसेस होने में। गाजरों को ये सारा दूध एब्जॉर्ब करने में कम से कम 20-25 भी नहीं, आधा घंटा करीब लगेंगे। और अब इसमें जो है इतना होने के बाद अब मैं डालूंगी इसमें, देखिए ये निकालिए। अब ये इलायचियों को छील के इनको छीलने के बाद इनको इसमें मैं डालूंगी इलायची पाउडर। इतनी इलायची आपकी मर्जी है, आप जितनी मात्रा में डालना चाहें। मुझे इलायची का फ्लेवर हलवे में, खीर में बहुत अच्छा लगता है तो मैं इलायची कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इलायची डालूं। तो फिलहाल तो इलायची निकाली है, इन सब इलायची को छीलने के बाद इसको पीसूंगी, फिर मैं अपने हलवे में इसको डालूंगी, है ना। और ड्राई फ्रूट्स का ये है दोस्तों कि ड्राई फ्रूट्स सबसे बाद में, जब मेरा पूरा हलवा बनके तैयार हो जाएगा, ये पहले अभी तो ये दूध को सूखेगा, मतलब दूध सूखने के बाद जब रबड़ी स्टाइल में पूरा ये हो जाएगा प्रोसेस, गाजरें जो है दूध को अपने में एब्जॉर्ब कर लेंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें चीनी डालूंगी, चीनी डाल के फिर इसको भूनूंगी। उसके बाद फिर मैं उसमें मैंने आपको बताया कि जितना खोया मुझे पूरे हलवे के लिए यूज करना है उसके 2 पोर्शंस बनाऊंगी। आधा पोर्शन मैं चीनी डालने के बाद जब भून लूंगी हलवा तब डालूंगी, उसके बाद फिर उसको भूनूंगी और उसके बाद जब मेरा पूरा हलवा बनके तैयार हो जाएगा उसके बाद उसके ऊपर भुने हुए ड्राई फ्रूट्स जो कि मैं चॉप कर लूंगी, मतलब ड्राई फ्रूट्स को पहले काजू बादाम किशमिश, और किशमिश तो मैं पहले ही डालूंगी दोस्तों इलायची के साथ। अब मैं किशमिश डालूंगी, अभी मैं मेरे दिमाग से निकल गई थी, अभी किशमिश निकालने जा रही हूँ मैं। इलायची के साथ ही मैं किशमिश डाल दूंगी क्योंकि किशमिश जो है फूलती है, तो जितनी वो फूलेगी उतना ही हलवे में उसका फ्लेवर आएगा। और बाकी के नट्स जो हैं जैसे काजू है और काजू पिस्ता बादाम, इन सबको मैं ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में हल्का सा शैलो फ्राई करके और फिर चॉप कर, ठंडा होने के बाद उनको चॉप करके सबसे आखिर में जब मेरा पूरा हलवा जो है गाजर का बनके तैयार हो जाएगा फिर उसमें जो है मैं ड्राई फ्रूट्स मिक्स करूंगी और उसके बाद जो आधा मैंने खोया बचाया हुआ है उसको ऊपर से पूरा जो है जैसे मतलब हलवाई लोग करते हैं, पूरी उसकी एक परत बना देते हैं हलवे की, ऐसी मैं जो हूँ पूरी परत बना के उसके ऊपर उस पर फैला दूंगी। तो इस तरीके से मेरा पूरा हलवा बनके तैयार हो जाएगा। और ये मैं आपको बता इसलिए रही हूँ कि मेरा अभी पूरा फोकस हलवे पे है, और क्योंकि मैं बोलती इतना हूँ ना कि मैं बोलने में दिमाग से फिर मेरे स्लिप हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। और मेरा हलवा बहुत दोस्तों बहुत मन से मैं हलवा बना रही हूँ तो मेरा हलवा खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने रेसिपी तो आपको मुंह जबानी बता दी है और अब मेरा सारा फोकस जो है अपने हलवे पे है ना। चलिए अब मैं जो हूँ इलायची छील के और इसमें इलायची पाउडर और किशमिश डालती हूँ। दोस्तों ये निकाल ली है मैंने किशमिश, और इस किशमिश को जो है मैं पहले इसमें डालती हूँ और अब इलायची छील के इलायची पाउडर बनाती हूँ और फिर उसे डालूंगी। दोस्तों ऑलमोस्ट मेरे गाजर के हलवे को दूध में पकते हुए आधा घंटा करीब हो चुका है और आप देख, और इसका गाढ़ापन ये देखिए। और अब दोस्तों मैं इसमें डालूंगी ये, इसमें से थोड़ा सा खोआ लेके अभी एक प्लेट में खोआ निकालती हूँ और वो मैं डिवाइड करके
आधा पोर्शन मैं अभी डालूंगी, आधा पोर्शन जब मेरा ये पूरा हलवा मतलब आधा पोर्शन खोआ डालने के बाद इसको अच्छे से फिर से भूनूंगी 20 से 25 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर जब ये प्रॉपर हलवा मेरा बनके तैयार हो जाएगा, फिर एक खोए की लेयर लगा के उसके ऊपर जो है मैं ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। तो फिलहाल मैं इसमें से खोआ निकालती हूँ और उस खोए के 2 पोर्शन करके आधा पोर्शन में इसमें डाल के फिर इसको फ्राई करती हूँ। फाइनली दोस्तों 2 घंटे की मशक्कत के बाद मेरा ये गाजर का हलवा बन के पूरी तरीके से तैयार है। और ये देखिए, आप दूर से दिखाती हूँ मैं आपको, लग रहा है ना बिल्कुल हलवाई की तरह, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। ये देखिए आप, ये है मेरा हलवा जब बन के तैयार हो गया। तो मैंने आपसे कहा था उसके ऊपर मैं खोए की एक लेयर लगाऊंगी, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने शैलो फ्राई करके चॉप किए थे वो लगाऊंगी। और ये हो गया मेरा पूरी तरीके से गाजर का हलवा तैयार। और बस अब ये ठंडा हो जाए, उसके बाद भगवान जी का भोग लगा के फिर मैं खुद को भोग लगाऊंगी थोड़ा सा। और देखिए, क्योंकि मैंने अभी तक इसको चखा भी नहीं है, क्योंकि फिर झूठा हो जाता, भोग लगाना है। तो पहले इसको भगवान जी का भोग लगाऊंगी और फिर खा के देखूंगी। वैसे मतलब जब मैं बना रही थी ना, तो बनाते बनाते मेरा मन कर रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कि थोड़ा सा लेकिन नहीं, गंदी बात है ना। तो अब इसका जो है भोग लगाने के बाद फिर मैं इसको खाऊंगी। और जब शाम को सचिन जी आ जाएंगे तो उनके सामने इसे प्लेट में सर्व करूंगी दोस्तों। और अब क्योंकि रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है गाजर के हलवे की, तो मेरा आज का ब्लॉग वैसे ही काफी लंबा हो गया है। हालांकि मैं लड्डू भी अब इसके बाद बनाऊंगी, लेकिन वो मैं आपके साथ कल के ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो बस दोस्तों, इसी आज सुंदर अच्छी प्यारी ठंड की गाजर की हलवे की रेसिपी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग, मेरी रेसिपी, मेरा हलवा आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। कल फिर मिलूंगी पिन्नियों के साथ, लड्डुओं के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ठंडे रहिए, ठंड मनाइए।